यूके में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां एक 80 साल इंडियन नजात बुजुर्ग को वहां के 5 गोरे बच्चों ने जान से मार दिया। जी हाँ, ये जो बुजुर्ग है इनका नाम बेंसन कोहली और इनकी उम्र 80 साल। ये अपने डॉग के साथ अपने घर के बिल्कुल पास जो पार्क है, फ्रैंकलिन पार्क, वहां पर जो है ना ये वॉक कर रहे थे कि इन पर वहां पर मौजूद 5 बच्चे बच्चे में इसलिए कह रहा हूं कि उनकी एज जो है ना वो 14 और 12 साल के दरमियान थी, वो एडल्ट नहीं थे। तो उनमें 2 मर्द थे, यानी 2 मेल थे और 3 लड़कियां थी, फीमेल थी, जिनकी उम्रें 14 साल और 12 साल के दरमियान थी। और उन्होंने रेसिज्म का मुजाहरा करते हुए इस 80 साल भारतीय नयाद बुजुर्ग पर हमला कर दिया और इसको वो मारना शुरू कर दिया। बुजुर्ग की जो है ना वो काफी जो है ना वो नेक और जो पसलियां ये तोड़ दी गई और बुजुर्ग बेचारा वहां पर जख्मी हालत में गिर गया। लड़के भाग गए वहां से, ये बच्चे जो है ना ये भाग गए। उसके बाद इस बुजुर्ग, जिसकी खैर अपनी एक वहां पे एक बीवी भी है और 3 बच्चे हैं, बाकी ग्रैंडसन भी हैं, इसकी बेटी आगे वहां पे गुजर रही, क्योंकि इनका घर पास था। तो उसने देखा कि वालिद साहब शदीद जख्मी हालत में जमीन पर गिरे हुए हैं और बहुत ज्यादा जख्मी है। किसी तरीके से इनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेस्टरशायर हॉस्पिटल। वहां पर इनका ट्रीटमेंट जो है ना वो स्टार्ट किया गया, लेकिन इंजरीज इस किस्म की थी, इस किस्म की इनको जो है ना वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया था कि ये जान की बाजी हार गए, दुनिया छोड़ के। यहां एक चीज मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूं कि बाद में पता चला कि ये जो बुजुर्ग हैं कोहली साहब, जिनका तल्लक भारतीय पंजाब से और एक अरसा से वहां पे मुकीम है अपनी फैमिली के साथ यूके में, इन्होंने कुछ अरसा पहले अपने इलाके में जो इस तरह के यंग लड़के हैं उनके बिहेवियर को मद्देनजर रखते हुए पुलिस को कंप्लेन की थी कि हमारे इलाके में जो इस तरह के नौजवान है, यंग जो नस्ल है गोरों की, वो बहुत मुतस्सब पसंद है, रेसिस्ट है। वो हर आने जाने पर जो भी उनको बुजुर्गों को महसूस होता होगा कि किस तरह आवाजें कसते हैं या किस तरह उनको जहनी और जिस्मानी जो है ना अजियत दे सकते हैं, तो कोहली साहब ने कुछ अरसा पहले वहां की मुकामी पुलिस को एक रिटर्न एप्लीकेशन दी थी कि खुदारा हमारे इलाके का जो है ना वो सुकून तबाह होता जा रहा है, इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन पुलिस मानती है कि एप्लीकेशन आई थी और उन्होंने फर्दर मूव कर दी थी, लेकिन इस पर एक्शन नहीं हुआ। एक दिन भी वहां पर कोई पुलिस वाला नहीं गया ताकि वहां के हालात का जायजा लिया जा सके। क्या वाकई वहां पे रेसिज्म प्रवान चढ़ रहा है? क्या वाकई वहां की जो नई नस्ल है उनको किसी का कोई लिहाज नहीं है? वो ये सिर्फ देखते हैं कि कौन गोरा है, कौन काला है, कौन चाइनीज है, कौन इंडियन है, कौन जनाब अफ्रीकन है और कौन जो है ना वहां का गोरा यूके का। ठीक है ना? ये जो अभी वाकया पेश आया है एक 80 साल बुजुर्ग का, ये बेसिकली एक वाकया नहीं है, वो लम्हा फिक्रिया है जिसके तहत ये सारा इंसिडेंट पेश आया। आपको पता है कि इस वक्त यूके समेत यूरोप के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां पर मुतस्सब पसंद सियासी जमातें तेजी से फरोग पा रही है। फ्रांस, इटली, बेल्जियम, जर्मनी, बहुत सारे मुल्क, नॉर्वे। यहां पर जो दाएं बाजू की जमातें हैं ना, जिनको दाएं बाजू की जमातें इसलिए कहा जाता है कि वो मुतस्सब पसंद होती हैं, ठीक है, वो इंतशार चाहती हैं, मतलब इस सेंस में कि हमारे मुल्क से जो लोग खा किसी भी मुल्क से आए हैं, खा वहां के पासपोर्ट होल्डर हैं, लेकिन उनका जो स्किन है वो वाइट नहीं है, या वो ब्रिटिश नहीं है, या वो यूरोपियन नहीं है, तो अपने मुल्कों में वापस चले जाए, छोड़ दें हमारा मुल्क, निकल जाए यहां से। नहीं चाहिए हमें ऐसी लेबर, नहीं चाहिए हमें ऐसे स्टूडेंट्स। सिर्फ वो लोग इन मुल्कों में रहें जो नस्ल दर नस्ल इन्हीं मुल्कों में रहते हैं। ये है दाएं बाजू की जो जमातें हैं उनके कारकुनों और सियासी जमातों का एजेंडा। अब फ्रांस में भी ऐसी बहुत सारी जो मुतअस्सब पसंद जमातें हैं वो जीत चुकी हैं, बड़ी हद तक उन्होंने वोट लिए हैं। यूके में ये 2 माह पहले जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो दाएं बाजू की जमातें हैं वो जनाब हुकूमत तो नहीं बना सकी, लेकिन पूरे मुल्क में उन्होंने तकरीबन 40 लाख वोट लिया है। ये कोई छोटी तादाद नहीं है। 40 लाख वोट लेना मतलब ये कि जनाब उन्होंने एक खतरे की घंटी बजा दी है गैर मुल्कियों के लिए कि भाई आने वाले दिनों में जो ही हमारी हुकूमत आएगी इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त कर देंगे, गैर मुल्कियों को फोर्स किया जाएगा कि हमारे मुल्कों से निकल जाएं, नई वीजे जो है ना उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी, पाबंदियां होंगी, सख्तियां होंगी, कम से कम लोग वहां पे आए, और जो ऑलरेडी खासतौर पर मुस्लिम वहां पे आबाद है उनके खिलाफ भी शिकंजा टाइट किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे मालक हैं जहां पर रेसिज्म का जो है ना वो खुलकर इजहार किया जाता है, मुजाहरा किया जाता है, लेकिन उनको कोई शायद पूछने वाला नहीं है, जिसकी वजह से ये रुझान बढ़ रहा है। आपको याद है ना कि अभी पिछले महीने यूके में जो बहुत ज्यादा राइट्स हुए थे, हंगामे हो गए थे,
पूरे यूके को जो मुतअस्सब पसंद लोग हैं उन्होंने ब्लॉक करके रख दिया था। ये हंगामे मुतअस्सब पसंदाना लोगों की सोच थी, हालांकि ये गलत फहमी की बुनियाद पर रूनमा हुए थे। 3 वहां पे जो है ना वो इंसिडेंट हो चुके हैं जिनमें कुछ भी साबित नहीं हुआ। मतलब है कि वो गोरी लड़कियां बच्चियां जो थी वो एक स्कूल में योगा प्रैक्टिस कर रही थी, टेलर स्विफ्ट जो गुलकारा है उसके थीम सॉन्ग पे। वहां पर एक 17 साल नौजवान गया, उसने जनाब चाकू से वार किया, 3 बच्चियों को मार दिया, 8 को जख्मी कर दिया। खौफ राज फैल गया। जब उन 3 बच्चियों की जो है ना तदफीन हो रही थी, आखिरी रसूमात हो रही थी, वो क्रिश्चियन थी लड़कियां, तो उस वक्त अफवाह फैल गई, किसी ने अफवाह फैला दी कि ये जो हमलावर था 17 साल नौजवान, ये तो एक तो मुसलमान था, दूसरा ये हिजरत करके आया था किश्ती के जरिए, इसने पेपर लिए हैं और अब हमारी बच्चियों को मारा। हालांकि ऐसा नहीं था। ही वॉज नॉट मुस्लिम, ही वॉज नॉट असाइलम सीकर। उसके पेरेंट्स वहां रहते थे, बेशक उसके पेरेंट्स का तल्लक रवांडा से था, बट ही वॉज बॉर्न देयर, यूके में वो लड़का पैदा हुआ था, क्रिश्चियन था। लेकिन इतनी हवा दी गई इस बेबुनियाद खबर को कि जी ये मुसलमान था और असाइलम सीकर था। तो जब आखिरी रसूमात उन बच्चियों की हो रही थी, खैर ये मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, जस्ट जो लोग इस सीरीज के साथ जुड़े हुए मैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि वो जो लोग थे उसकी आखिरी रसूमात, बच्चियों की आखिरी रसूमात, उन्होंने करीबी मस्जिद पे हमला कर दिया। देखते देखते पूरे 6-7 इलाके, लिवरपूल का इलाका और दूसरे, वहां पर हंगामे फूट पड़े, इंतशार फैल गया। वहां के जो न्यूली हुकूमत थी उनकी, जिसका भी हनीमून पीरियड चल रहा था, सर के स्टार्मर वजीर आजम, वो सर पकड़ के बैठ के कि आखिर हुआ क्या है, खुदारा ऐसा नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये उन्होंने कहा मुजाहिरीन को। लेकिन वो नहीं मान रहे थे, पुलिस को मार रहे थे, लोगों का बिजनेस तोड़ दिया, बर्बाद करता सारा कुछ वहां पे। 150 से ज्यादा पुलिस एहलकार को जख्मी कर दिया। पुलिस ने तकरीबन 1200 लोगों को अरेस्ट कर लिया, उनमें से बहुत सारों को जेलें भी जो ना वो जेल की सजा हो गई और वो जेल में भी है, और कुछ माइनर्स को रिहा भी कर दिया गया। अब बात करने का मकसद यह है कि जो बैरून मुल्क इस वक्त गैर मुल्की गए हैं या जा रहे हैं या वहां पर स्ट्रगलिंग फेस में है, बड़ी मुश्किल है। अभी मैं फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस में जब मैं पेरिस गया था तो वहां भी ऐसा ही है। बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की हैं जो पेरिस में हैं, और जो वहां के मुकामी लोग हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं। दुकान पे चले जाए देसी लोग तो इनको प्रॉपर वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता जो एक गोरे कस्टमर को मिलता है। जब देसी हम जैसा कोई दुकान में जाता है बाहर के मुल्कों में, तो जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो वहां पे सेल्समैन होते हैं, गोरे लोग, वो जस्ट आपको हेलो कहेंगे और ना तो स्माइल फेस देंगे, ना आपसे मजीद पूछेंगे जी भाई क्या आपको चाहिए, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। दे विल इग्नोर, वो आपको इग्नोर करेंगे। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी, क्योंकि मैं अभी पूरी दुनिया घूम चुका हूं। वो आपको इग्नोर करेंगे, उन्हें पता है कि ये आया है ऐसे बस घूमे फिरेगा निकल जाएगा। जबकि अगर कोई गैर मुल्की यानी कि गोरा कोई जाए दुकान में तो ये जनाब आगे पीछे उसके घूमते फिरते हंस के, सर ये देखिए सर हमारे पास वो वैरायटी है, वो भी है, वो साइज है, क्या कलर चाहिए, कोई नहीं पसंद करता। उसके बावजूद हमारी यही कोशिश होती है कि जाना तो यूरोप जाना है, जाना तो अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है। लेकिन की करिए, अगर आप सऊदी अरब में चले जाएं तो वहां भी जनाब आपको अरबी नहीं जीने देते। सऊदी अरब में जो रहते हैं उन्हें पूछे कि वो अगर अच्छी गाड़ी रखते हैं तो जो अरबी होता है ना, वो रास्ते में चलते हुए हो सकता है आपकी गाड़ी को डैमेज कर दे कि तू जनाब गैर मुल्की हो के साढ़े मुल्क नवी मॉडल की गड्डी लाई है। हर जगह जो गैर मुल्की है ना, टगे टोकरी उन्होंने इज्जत हुई है, कोई भी इनकी इज्जत नहीं करता। दिन ब दिन सख्तियां आ रही हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्कों में इस कदर तरक्की हो जाए कि बाहर जाने की नौबत ही ना आए। जहां रहे खुश रहें, औरंगजेब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।